हमारे सभी प्यारे मित्रों, हम आपको एक पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक दयालु राजा अपने सभी पुण्य कर्मों को नरक में पड़े जीवों के उद्धार के लिए अपने पुण्य कर्मों को दान में दे देता है और स्वयं नरक में जाने के लिए इच्छा जताता है। इस कहानी को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से एक पाप हो गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वे राजा को आदर पूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्तों से ले आवे। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था। यमराज के दूत जब राजा को लेकर नरक के पास से पहुंचे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने और चिल्लाने और रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वह वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे पुकार की प्रार्थना की, महाराज, आपका कल्याण हो, हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। तब राजा ने उन नरकी जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, हे मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से झटपट चले चलें। तब राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले, प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में नहीं है। उसी समय वहाँ धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए ही आया हूँ, अब आप चलें। राजा ने कहा, जब तक यह नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तब धर्मराज बोले, यह सब पापी जीव हैं, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, यह नरक से कैसे छूट सकते हैं। तब राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ, आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाएं, इनके बदले मैं अकेला नरक में रहूँगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुख से छूट गए हैं, लेकिन यह लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं, आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया है, अब मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कहते हैं। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। आपने इतने पुण्यों का दान किया है, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया है। अब आप हमारे साथ पधारे। दुखी प्राणियों पर दया करने से यह नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।